नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, बचपन से एक कहावत सुनते थे। कभी टीचर, कभी हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इतना भी झूठ ना बोलो कि झूठ भी शर्मा जाए। आपने भी सुनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो बात बीजेपी पे या बीजेपी के नेताओं पे लागू नहीं होती, क्योंकि अब तो इतना झूठ बोलने लगे हैं, इतना झूठ बोलने लगे हैं कि मुझे लगता है झूठ भी कहता होगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे शर्म आ रही है। यह झूठ भी कहता होगा कि चल झूठा। अब तो ऐसा है, पिछले 11 साल में जो जुमलों की बरसात हुई है, जितने वादे झूठे साबित हुए हैं, शायद जब ये सरकार जाएगी तो इतनी मोटी किताब उस पर छप सकती है। कितने ही 15 लाख से लेके स्मार्ट सिटी तक गिन लीजिए, शाम के वीडियो में मैंने गिनाए हुए सारे। लेकिन बाज नहीं आते, झूठ बोलने से बाज नहीं आते। कुछ दिन पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ दिन पहले जेपी नड्डा ने सदन में खड़े होकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि बिहार में मोदी जी ने 156 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। सोच सकते हैं, 156 मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। और नीतीश कुमार बाबू कुछ और ही कह रहे हैं। नीतीश बाबू ये कह रहे हैं कि 8 या 6 जितने भी उतने कॉलेज खुले हैं। 6 और 156 में कोई फ़र्क नहीं होता। 6 का कोई 8 बोल सकता है, 10 बोल सकता है, समझ में आता है। सीधा ही 150 का जंप, गजब है ना। और ये झूठों की कतार, झूठ बोलने की कतार बड़ी लंबी है। अब अमित शाह बिहार गए थे, उन्होंने नड्डा जी को भी पीछे छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से हमें जिताइए और हमारी सरकार बिहार को बाढ़ मुक्त कर देगी। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाए। अब कोई कॉमन सेंस लगाए, कोई भी आम पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी, कोई भी बता देगा कि क्या कोई सरकार बाढ़, भूकंप ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है? ये कह सकता है नेता, ये कह सकती है सरकार कि हम बाढ़ आती है हर साल, उससे बचने के या उससे जो नुकसान कम हो उससे उसके उपाय करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे। हम बाढ़ मुक्त कर देंगे, ये क्या भगवान हो गए? क्या कब बारिश ज़्यादा होगी, कब किस पानी नदी में कितना पानी आएगा, ये सब इनके कंट्रोल में आएगा कब? यानी अपन ही भगवान है। अब ऐसा मानने लगे हैं क्या कि हमें जिता दीजिए, हम चाहें तो ऑक्सीजन भी कम कर सकते हैं, हम चाहें तो ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। अगर आप बाढ़ रोक सकते हो सरकार आने पे, अगर सरकार बाढ़ रोक सकती है तो इतने सालों से क्यों नहीं रोकी? सबसे बड़ी बात, अब आपको एक और इंतज़ार की क्यों जरूरत है? इस वक्त भी सरकार आपकी है। कुछ दिन तेजस्वी थे नीतीश कुमार के साथ, नहीं तो उससे पहले भी आप ही थे। तब क्यों नहीं बाढ़ रोकी अगर आपके पास इतनी शक्ति थी? ऐसी गजब गजब फेंकते हैं, गजब गजब बातें करते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत देखिए, ये है, लोग सोना गिरवी रख रख के लोन ले रहे हैं। देश की हालत ये है। इधर औरंगज़ेब के मज़ारों के पीछे लड़ते रहिए, औरंगज़ेब के पीछे जो है लोगों को भड़काते रहिए। संघ वाले कह रहे हैं कि औरंगज़ेब यहीं रहेंगे, औरंगज़ेब की कब्र कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो यहीं के हैं। आपस में ही क्लैरिटी नहीं है, लोगों को कहाँ किसके साथ भिड़ाना है, बस यही सी जुगत में रहते हैं। संघ कह रहा है कि औरंगज़ेब की कब्र यहीं रहेगी और संघ के चेले जो हैं वो औरंगज़ेब की कब्र उखाड़ने पर तुले हुए हैं। मज़ा आ जाता अगर इस देश में रोज़ इस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा था सड़क पे कि अगर चाइना ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, या चाइना ने ऐसी बैटरी बना दी है जो 5 मिनट में चार्ज हो जाती है, तो भारत ऐसी बैटरी बनाएगा जो 2 मिनट में चार्ज हो जाएगी। अगर अमेरिका ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है या अमेरिका ने स्पेस में एक कामयाबी हासिल की है, हम अगले 4 महीने में उससे डबल करके दिखाएंगे, तब मज़ा आता।
तब देखिए, तब कौन मना करता, आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाइए, कुछ बनाइए, जो मर्जी कीजिए। लोग आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम औरंगज़ेब की कब्र को ढूंढ रहे हैं। देश जिस हाल की तरफ जा रहा है ना, दुनिया हंस रही है दरअसल। इंटरनेशनल मीडिया में देखिए, भारत हर चीज़ में नीचे जा रहा है, हर इंडेक्स में नीचे है। अब तो मैंने एक दिन आपको दिखाया था ना कि अमेरिका में एक सर्वे हुआ, वहाँ पर 70% लोग जानते ही नहीं मोदी कौन है, लेकिन यहाँ तो विश्व गुरु का डंका बजता है। ये है इस देश की हालत। मैं पहले आपसे कई बार कह चुका हूँ कि 70 साल लगे इस देश को सांप और सपेरे की छवि से बाहर निकलने के लिए। पहले क्या होता था, इंडिया मतलब स्नेक चार्मर और स्नेक की कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर एंड स्नेक्स, उस इमेज से बाहर निकलने में 70 साल लगे। लेकिन उस इमेज से निकले, अब किस इमेज में डाला जा रहा है? भगवाधारी, हुड़दंगी, कम्युनल देश। और अब क्या बोलूँ, और मैं, आप समझ ही रहे हैं कि कौन कैसी पिक्चर्स, कैसे फ़ोटोज़ आजकल हिंदुस्तान के दुनिया भर में दिख रहे हैं। कुंभ के दौरान देखे आप सब ने। खैर, बात बिहार की हो रही थी, तो बिहार पे फिर लौटते हैं। बिहार में अब क्यों ये जो वादे, बड़े बड़े बिहार को लेके कहे जा रहे हैं, वो इसलिए कहे जा रहे हैं कि मालूम है कि बिहार की अब नब्ज़ जो है वो दबती जा रही है। कहाँ बीजेपी को लग रहा था कि एक साइड जीत होगी, नीतीश कुमार को ख़त्म करके अपना सीएम बनेगा, लेकिन वो जैसे जैसे बिहार के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से बिहार में अपना रुख बदला है, उसको देखते हुए दरअसल ज़्यादा टेंशन हो रही है। राहुल गांधी इतनी बार किसी राज्य में नहीं गए जितने बिहार जा रहे हैं। अब 7 अप्रैल को फिर बिहार जा रहे हैं, और वही अपना संविधान की रक्षा का मुद्दा है उनका। अब बिहार में मुसलमान काफ़ी तादाद में है, दलित बड़ी तादाद में है, ओबीसी बड़ी तादाद में है। तो ऐसे में संविधान को खतरा है, तो किसको खतरा है? इन्हीं लोगों को खतरा महसूस होता है। बीजेपी को खतरा यह है कि इन लोगों को कहीं खतरा महसूस हो गया तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। नीतीश कुमार को तो तकरीबन निपटा ही दिया है। नीतीश कुमार के जो हालात है, वाकई में आजकल मुझे तरस आने लगा है नीतीश कुमार पर। जो नीतीश कुमार हरकतें कर रहे हैं, कभी राष्ट्रगान में नमस्कार कर रहे हैं, कभी स्टेज पे किसी महिला को हाथ पकड़ रहे हैं, कभी फ़ोटो खिंचवाते वक्त किसी को प्रणाम कर रहे हैं, और जिस तरह से दूसरे लोग उनका हाथ खींच रहे हैं, उनको नीचे करा रहे, वो सच में वो दयनीय स्थिति लगती है। मुझे नहीं मालूम कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है, मुझे नहीं मालूम नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन जो दिख रहा है सामने वो तो दिख ही रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी उन्हें ढो रही है, बीजेपी उन्हें साथ ले रही है। तो एक मतलब तो साफ है कि सिर्फ ये जो साथ है ये चुनाव तक है। एक बार बीजेपी का मकसद पूरा हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कब ख़त्म हो जाएगी किसी को पता भी नहीं लगेगा। पॉलिटिकली, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, नीतीश कुमार को घर बिठा दिया जाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है नीतीश की पार्टी में जो नीतीश के सच्चे साथी हैं वो बात समझ रहे हैं, वरना तो नीतीश की पार्टी में भी आधे से ज़्यादा तो स्लीपर हैं जो बीजेपी के लिए काम ज़्यादा कर रहे हैं। वो तो आज भी तैयार बैठे हैं कि बीजेपी में मर्ज हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जेडीयू खात्मे की तरफ चलेगी तो इस देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। एनडीए में एक ही पार्टी ऐसी है जो इतने सालों से एनडीए में है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सेक्युलर है। सेक्युलर इमेज लेते हुए एनडीए के साथ चल रही है इतने सालों से पार्टी, और वो इमेज अपनी बरकरार है। ऐसी और कोई पार्टी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें साथ छोड़ना पड़ता है। नीतीश कुमार ने इसमें कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अगर नीतीश की पार्टी ख़त्म हो जाती है तो ना इस देश के लिए अच्छा है, ना इस देश की रीजनल पार्टीज़ के भविष्य के लिए अच्छा है कि इतना बड़ा स्टॉन्च लीडर और इतनी बड़ी पार्टी
यूं ही निपटा दी जाएगी। तो सिग्नल किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। खैर फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है आपसे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।